आप सभी का आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय चन्नी साहब ने पंजाब का 50% हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौंप दिया है। चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब ने आत्मसमर्पण करते हुए, सरेंडर करते हुए आधे पंजाब की 50% पंजाब की चाबी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंप दी है। 50% टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन चन्नी साहब ने मोदी साहब को दे दी और 100% फेडरलिज्म को चन्नी साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चरणों में अर्पित कर दिया। 1 अक्टूबर को पंजाब के नए मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं। ये उस बैठक की कुछ तस्वीरें हैं। आप चन्नी साहब को देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जी को देख सकते हैं और एक आत्मसमर्पण के भाव से वो केवल कुछ चीज़ ही नहीं, कोई गिफ्ट ही नहीं, बल्कि एक प्रकार से पंजाब को प्रधानमंत्री जी को सौंप रहे हैं। 4 अक्टूबर को चन्नी साहब गवर्नर से, नरेंद्र मोदी जी के अपॉइंटेड गवर्नर से मिलते हैं। 5 अक्टूबर को चन्नी साहब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलते हैं और मीटिंग के बाद खुद ट्विटर पे लिखकर यह जानकारी देते हैं कि मैं गृह मंत्री जी से मिला और मैंने गृह मंत्री जी को कहा कि पंजाब में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है और नशे का, ड्रग्स का, वेपन्स का बड़ा कारोबार चल रहा है। मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप इस मामले में कोई स्टेप्स उठाएं, एक्शन लें। ये खुद चन्नी साहब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर 5 अक्टूबर को उन्हें कहते हैं कि आप पंजाब को संभालो। पंजाब के अंदर नशे की और वेपन्स का एक बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है जो बॉर्डर के उस पार से चलता है। हमारा 550 किलोमीटर का एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गृह मंत्री अमित शाह खुद पंजाब संभालें, ये चन्नी साहब अमित शाह जी को बोलकर आते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझिए। 1 अक्टूबर को चन्नी साहब मोदी जी से मिलकर कहते हैं आप पंजाब संभालिए। 4 अक्टूबर को चन्नी साहब गवर्नर से मिलकर यही बात कहते हैं और 5 अक्टूबर को पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब देश के गृह मंत्री से मिलकर यह बात कहते हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद दी। ये कोई स्पेक्युलेटिव या कंजेक्चर नहीं है, ये चन्नी साहब ने खुद ये बात कही। और 14 अक्टूबर को केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने फैसला ले लिया कि बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि नरेंद्र मोदी जी की खुद की पुलिस अब अपना दायरा 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर रही है। जहां जहां बॉर्डर लगता है वहां जहां बॉर्डर से 15 किलोमीटर भीतर तक ही केवल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ पुलिस का दायरा होता था, उसे 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया। ये 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर, आप इस आंकड़े से समझिए कि कुल मिलाकर पंजाब की पूरी क्षेत्रफल, पूरी जमीन 50,362 स्क्वायर किलोमीटर है। कुल पंजाब की क्षेत्रफल 50,362 स्क्वायर किलोमीटर और बीएसएफ का यह दायरा बढ़ने से इस 50,362 स्क्वायर किलोमीटर में से
27,600 किलोमीटर, यानी कि आधे से भी ज्यादा 27,600 किलोमीटर अब नरेंद्र मोदी जी की पुलिस के अधीन आ गया है। यानी कि पंजाब का 50% से अधिक इलाका, एरिया, क्षेत्रफल अब पंजाब का या पंजाब पुलिस का नहीं रहा। वहां पे लॉ एंड ऑर्डर से लेकर, अरेस्ट से लेकर, सर्च एंड सीजर से लेकर हर चीज अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार खुद करेगी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो नरेंद्र मोदी जी की पुलिस है वो करेगी। क्योंकि पंजाब का 550 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, उस इंटरनेशनल बॉर्डर के 50 किलोमीटर तक का जितना एरिया लगा वो सारा अब नरेंद्र मोदी जी खुद चलाएंगे। पंजाब नहीं चलाएगा, पंजाब सरकार नहीं चलाएगी। आत्मसमर्पण चन्नी साहब ने कर दिया। 6 जिले पंजाब के पूरी तरीके से चन्नी साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौंप दिए और 6 और जिले, उसका अधिकतर हिस्सा नरेंद्र मोदी जी को सौंप दिया। मैं आपको जिलों के नाम पढ़ के बता देता हूं। जो जिले पूरी तरीके से, लगभग पूरे तरीके से अब भाजपा की सरकार चलाएगी, चन्नी साहब की कांग्रेस की सरकार नहीं चलाएगी, उन जिलों का नाम है पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिलका, तरन तारण। और 6 जो पार्शली, यानी कि वो जिले जहां पर एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा क्षेत्रफल अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार चलाएगी, उन जिलों का नाम है होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, फरीदकोट, मुक्तसर और मोगा। यानी कि आप समझिए कि माझा इलाका जो पंजाब का कहा जाता है वो तो लगभग सारा ही अब केंद्र में बैठी भाजपा सरकार चलाएगी और हमारे मालवे इलाके का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब केंद्र में बैठी मोदी सरकार चलाएगी। द्वाबे का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा अब केंद्र में बैठी मोदी सरकार चलाएगी। इसका एक वाक्य में अगर आप सारांश, एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो वो ये है कि 50% पंजाब में राष्ट्रपति शासन लग गया। चन्नी साहब की इंसिस्टेंस पे, उनके अनुरोध पे मोदी जी और अमित शाह जी ने पंजाब के 50% इलाके में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ एक्ट 1968 के तहत, सेक्शन 139 के तहत 27,000 स्क्वायर किलोमीटर में आने वाली जितनी भी आबादी है, यानी कि पंजाब का आधा इलाका है, उसमें किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किसी के भी घर में घुसकर रेड कर सकती है, सर्च एंड सीजर कंडक्ट कर सकती है। और सबसे खतरनाक पहली चीज, अरेस्ट जो बीएसएफ करेगी वो अरेस्ट क्राइम से पहले भी किया जा सकता है, यानी कि प्रिवेंटिव अरेस्ट। अरेस्ट करने के लिए क्राइम का होना अनिवार्य नहीं है, प्रिवेंटिव अरेस्ट करने की पूरी ताकत बीएसएफ को मिलेगी। और दूसरी चीज, लोकल पुलिस जो है पंजाब की, उसका इस पूरी प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप, भागीदारी नहीं होगी। बीएसएफ ना पंजाब पुलिस से कंसल्ट करेगी, ना अनुमति लेगी। अपने हिसाब से पंजाब के 27,000 किलोमीटर, 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में से 27,000 किलोमीटर इलाके में बीएसएफ अब कानून व्यवस्था से लेकर हर संभव चीज, अरेस्ट से लेकर सर्च एंड सीजर तक करने जा रही है, कर सकती है। जहां केंद्र में बैठी मोदी सरकार यह लॉजिक देती है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। मैं आपको यह साफ तौर पे बता दूं कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं है, यह राष्ट्रीय राजनीति का मसला है। यह नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं है, यह नेशनल पॉलिटिक्स का इशू। क्योंकि अगर यह राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय होता
तो अभी 3000 किलो हेरोइन गुजरात में पकड़ी गई, गुजरात के एक पोर्ट पर पकड़ी गई। वहां पर बीएसएफ का दायरा बढ़ाया नहीं गया, बल्कि बीएसएफ का दायरा घटा दिया गया। 3000 किलो कोई छोटा मामूली अमाउंट नहीं होता। 3000 किलो गुजरात के एक पोर्ट पे अफीम पकड़ी गई, हेरोइन पकड़ी गई। उसके बाद गुजरात का बीएसएफ का दायरा 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया, यानी कि 37.5% डिक्रीज कर दिया उन्होंने अपनी ज्यूरिसडिक्शन, बीएसएफ ने। लेकिन पंजाब में ज्यूरिसडिक्शन को 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया। अगर यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला होता तो गुजरात में भी आपको बीएसएफ, जहां भाजपा की सरकार है, वहां पर भी बीएसएफ का दायरा बढ़ाना चाहिए था, ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाना चाहिए था, अधिकार क्षेत्र बढ़ाना चाहिए था। इसीलिए यह राष्ट्रीय सुरक्षा का नहीं, राष्ट्रीय राजनीति का मसला है। यह नेशनल सिक्योरिटी का नहीं, नेशनल पॉलिटिक्स का इशू है। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और चन्नी सरकार ने एक मैच फिक्सिंग के तहत पंजाब के आधे इलाके में राष्ट्रपति शासन लगा दिया, यानी कि आधे पंजाब की चाबी चन्नी साहब खुद नरेंद्र मोदी जी को सौंप कर आए हैं। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब से पूछना चाहता हूं कि आपकी प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या डील हुई? पंजाब का 50% 50% इलाका आप मोदी जी की झोली में डालकर आए। उस झोली में डालने के बाद आपको क्या मिला? आपकी क्या डील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और बीजेपी से हुई है? ये फेडरल स्ट्रक्चर पे, देश के संघीय ढांचे पे सीधा प्रहार है, इनडायरेक्ट अटैक नहीं है, डायरेक्ट अटैक है। और भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ चुकी है कि क्योंकि ना वो पंजाब में सरकार बना पाई और ना ही वो पंजाब में सरकार बना पाएगी, तो एक इनडायरेक्ट तरीके से पंजाब पर कंट्रोल बनाने के लिए भाजपा की सरकार ने आज पंजाब के 50% इलाके 12 जिलों पे, 22 में से 12 जिलों पे, अब तो एक और जिला बढ़ गया, 23 डिस्ट्रिक्ट्स में से 12 जिलों पे पूरा अपना कब्जा बना लिया। हमें डर है कि सेक्शन 139 ऑफ द बीएसएफ एक्ट 1968 का दुरुपयोग करके भाजपा पंजाब में पंजाब को डराने की, बांटने की कोशिश कर सकती है, पंजाब को पोलराइज करने की कोशिश कर सकती है, किसानों को गिरफ्तार कर सकती है। और मैं ये बात बता दूं कि गुरु महाराज की धरती और गुरु महाराज की जो सीख हम सब ने ली है, उस सीख के चलते, उनकी फिलॉसफी के चलते, उनके आशीर्वाद के चलते, उनकी मेहर के चलते पंजाब में सामाजिक समरसता, एकजुटता, भाईचारा, अमन, प्यार, शांति बरकरार रहेगा। पंजाबियों से ज्यादा देशभक्त कोई नहीं। आजादी की पहली लड़ाई पंजाब के लोगों ने लड़ी। भारत देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाना, गुलामी से छुटकारा दिलाने में सबसे बड़ा बलिदान पंजाब के लोगों का रहा। और पंजाब के लोगों जो एक राष्ट्रभक्त होते हैं, जन्म से राष्ट्रभक्त होते हैं, ऐसे लोगों पर बीएसएफ का और 27,000 किलोमीटर पंजाब के इलाके पर बीएसएफ का दबदबा हो, बिना किसी क्राइम के अरेस्ट हो, प्रिवेंटिव अरेस्ट हो, बिना पंजाब पुलिस की कंसल्टेशन के अरेस्ट हो, और पूरे इलाके पे जहां लोगों ने एक पार्टी की सरकार बनाई, अब उस पार्टी की सरकार नहीं बल्कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार लागू करेगी, रूल करेगी, ये हम होने नहीं देंगे। हम इसका विरोध करते हैं, इसकी सख्त निंदा करते हैं। और ये सीधे तौर पे फेडरलिज्म पे एक डायरेक्ट अटैक है। बीजेपी की सरकार लगातार संघीय ढांचे पर अटैक करती आई उन सारे राज्यों में जहां बीजेपी को यह विश्वास हो गया है कि वो अब अपनी सरकार नहीं बना सकती। दिल्ली में
जब से अरविंद केजरीवाल जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, यानी कि फरवरी 2015 से लेकर आज तक, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आइदर डायरेक्टली या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के कार्यालय से लगातार दिल्ली में संघीय ढांचे पर अटैक करता रहता है। लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नहीं जो आत्मसमर्पण कर दें मोदी जी के सामने। यहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली वालों के हक के लिए, दिल्ली वालों के अधिकारों के लिए नरेंद्र मोदी जी से लड़ते रहे और आज तक अरविंद केजरीवाल जी की वजह से दिल्ली में संघीय ढांचा फेडरलिज्म बचा हुआ है और दिल्ली के मतदाता की वोट की जो शक्ति है, ताकत है, वो कायम है। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी साहब, पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने आत्मसमर्पण करके नरेंद्र मोदी जी को पंजाब के, आधे पंजाब की चाबी सौंप दी है। हम अंत में सीधे तौर पर चन्नी साहब से पूछना चाहेंगे कि आपकी क्या डील नरेंद्र मोदी जी से इस मैच फिक्सिंग के तहत हुई है? आपको क्या मिला है? क्या कोई फाइलें मोदी जी ने कहा है अब मैं दबा दूंगा जिन पर एक्शन नहीं लिया जाएगा? क्या ऐसी चीज है जो पंजाब के मुख्यमंत्री को नरेंद्र मोदी जी ने दी है एक डील के तहत, जिसके चलते आधे से ज्यादा पंजाब की चाबी चन्नी साहब ने मोदी जी को सौंप दी है? इस विषय में किसी भी साथी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, मैं आपको क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, गृह मंत्री से मिलते हैं और मिलकर ये मांग करते हैं और खुद जनता को सूचना देते हैं कि मैं मांग करके आया हूं कि यहाँ वेपन्स आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं, आप कोई एक्शन लो। एक्शन ले लिया मोदी जी ने। ये तो खुद चाबियां छोड़कर आए पंजाब की। क्या पंजाब पुलिस या पंजाब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो भारत का अभिन्न अंग है, हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, क्या पंजाब की सरकार पंजाब की सुरक्षा, देश की सुरक्षा नहीं कर सकती? सारी फौज इंडियन आर्मी में पंजाब के किसान के बेटे भर्ती होते हैं, अपना सर कटवा देते हैं भारत माता की रक्षा करने के लिए। क्या पंजाब की देशभक्ति पे भाजपा को सवाल है? क्या पंजाब की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे, पंजाब पुलिस पर भाजपा को कोई डाउट है? और ये तो खुद आत्मसमर्पण करके आए चन्नी साहब। आज से पहले कभी आप राजस्थान और अन्य राज्यों का उदाहरण दे रहे हैं, कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री जाकर देश के गृह मंत्री को या प्रधानमंत्री को यह कहता है कि आप मेरा आधा सूबा ले लीजिए, मैं अपना आधा स्टेट आपको देना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं चला पा रहा? ये तो पहली बार हो रहा है भारत में। ये फेडरल स्ट्रक्चर पे जो हमला हुआ है, इसके जितने जिम्मेदार मोदी जी और अमित शाह जी हैं, उससे ज्यादा जिम्मेदार सरदार चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री साहब हैं। इन्होंने इनवाइट किया है मोदी जी को पंजाब आने के लिए कि आप आओ और आधा पंजाब आप चलाओ, मैं आधे में ही खुश हूं, आधा आप चलाओ। और इन रिटर्न चन्नी साहब को क्या मिला, क्या डील हुई? हम इस पे सवाल खड़ा करते हैं और इस अटैक पर, पंजाब पर जो अटैक किया है मोदी जी की सरकार ने, केंद्र में बैठी सरकार ने, उसकी घोर निंदा करते हैं। और कोई सवाल किसी? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उस पर अभी इसके बाद थैंक यू।